हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वर्ल्ड टूर हिंदी पर। दोस्तों, देश और दुनिया के आज के एपिसोड में हम आपको एक ऐसे देश के बारे में एक से बढ़कर एक रोचक जानकारियां देने वाले हैं जो देश आज तो है लेकिन आने वाले समय में शायद ये देश न रहे। इस देश को समुद्री जीवों के लिए जन्नत माना गया है। एक ऐसा देश जहाँ हो चुकी है दुनिया की पहली अंडर वाटर कैबिनेट मीटिंग। यहाँ के लोग इतने क्रिएटिव हैं कि उन्होंने पानी के नीचे ही रेस्टोरेंट्स बना दिए हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं समंदर के बीच बसे देश मालदीव की। तो अपनी कुर्सियों की पेठी बांध लीजिए अच्छे से और निकलते हैं मालदीव्स के एक शानदार सफर पर। सबसे पहले आपको बता दें कि मालदीव्स का ऑफिशियल नेम है रिपब्लिक ऑफ मालदीव्स। देश की कुल आबादी है 5,21,000 के आसपास। देश के 35% लोग शहरों में रहते हैं तो बाकी 65% लोग गाँव में रहते हैं। हिंद महासागर में बसा छोटा सा देश मालदीव्स 300 स्क्वायर किलोमीटर में फैला एक द्वीप समूह है। जन्नत जैसे इस खूबसूरत देश का सिर्फ 1% हिस्सा ही जमीन के रूप में है, बाकी 99% तो समंदर में समा गया है। मालदीव देश करीब 1200 अलग अलग आइलैंड से मिलकर बना है, जिसमें से सिर्फ 200 आइलैंड्स पर ही स्थानीय बस्ती है और बाकी आइलैंड सैलानियों के लिए हैं, जहां खूबसूरत रिजॉर्ट्स और होटल बनाए गए हैं। मालदीव देश की राजधानी है माले, जो देश का सबसे बड़ी आबादी वाला शहर है और साथ ही इस देश का सबसे अहम पर्यटक स्थल भी, जो अपनी रंगीन इमारतों और मस्जिदों के लिए दुनिया भर में फेमस है। मालदीव देश का लगभग 90% हिस्सा समंदर के ऊपर आर्टिफिशियल तरीके से बनाया गया है। मालदीव देश को अगर आप समंदर का देश भी कहेंगे तो कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि ये देश चारों ओर से समंदर से घिरा है। ये समंदर इस देश की सबसे बड़ी ताकत है तो यही समंदर इस देश की सबसे बड़ी कमजोरी भी। यहाँ आपको ऊपर और नीचे सब कुछ नीला ही नीला नजर आएगा। दोस्तों, भारत का मालदीव के साथ काफी पुराना धार्मिक और कारोबारी रिश्ता है। हमारी तरह ही ये देश भी अंग्रेजों का गुलाम हुआ करता था। साल 1965 में जब इसे अंग्रेजों से आज़ादी मिली थी, तब भारत ने ही सबसे पहले इस देश को मान्यता दी थी। इसलिए मालदीव देश हमारे लिए महत्वपूर्ण है। मालदीव देश का प्रमुख धर्म इस्लाम है, क्योंकि यहाँ के 98% लोग इस धर्म को मानते हैं। इस देश का नियम सबसे अलग है, मतलब मालदीव देश में जो इस्लाम धर्म के लोग होते हैं उनको ही इस देश का नागरिक माना जाता है। यहाँ साफ साफ ये माना जाता है कि जो मुस्लिम है वो ही इस देश के नागरिक हो सकते हैं, बाकी और किसी के लिए इस देश में कुछ भी नहीं। हालांकि हमेशा से ही ऐसा नहीं था। 12वीं सदी तक ये देश हिंदू राजाओं के अधीन रहा और बाद में बौद्ध धर्म का केंद्र बन गया और फिर धीरे धीरे समय के साथ पूरी तरह से मुस्लिम राष्ट्र में तब्दील हो गया। दोस्तों, मालदीव देश को दुनिया का सबसे सुरक्षित देश माना जाता है। हालांकि यहाँ जो टूरिस्ट आते हैं उनके लिए यहाँ मौज ही मौज है और उन्हें किसी भी चीज से परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। साथ ही आपको ये भी बता दें कि इस देश में चोरी चकारी और लूटपाट जैसी कोई घटना नहीं होती। यही वजह है कि इस देश का 75% पैसा टूरिज्म इंडस्ट्री से आता है, जो कि इस देश का मुख्य इनकम सोर्स है। मालदीव देश की खूबसूरती देखने हर साल लाखों की तादाद में टूरिस्ट आते हैं। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया की पहली अंडर वाटर कैबिनेट मीटिंग मालदीव में ही आयोजित की गई थी। मालदीव के तत्कालीन राष्ट्रपति मोहम्मद नसीद ने इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज कराया था। ये बात है साल 2009 की, जब इस देश की सरकार ने विश्व का ध्यान ग्लोबल वार्मिंग की ओर लाने के लिए ये मीटिंग की। चारों ओर पानी होने के कारण इस देश में खेती नहीं हो पाती, इसलिए इस देश में सिर्फ नारियल के पेड़ ही उगते हैं और यहाँ के नारियल सबसे कमाल के होते हैं। मालदीव के नारियल पानी की तारीफ पूरी दुनिया में होती है। जिस तरह का नारियल पानी आपको यहाँ पीने को मिलेगा वैसा आपको कहीं और नहीं मिलेगा। ये बहुत मीठे होते हैं और जब आप इसे पियेंगे तो आपको काफी रिफ्रेश फील होगा। टूरिज्म के साथ साथ ये भी मालदीव का एक बड़ा इनकम सोर्स है। मालदीव की एक और खास बात यह है कि यहाँ के होटल पानी के अंदर बनाए गए हैं। इन होटल में डिनर करते समय आप समंदर का मजा उठा पाएंगे। गिलास से ढके इन होटल में जाकर आपको लगेगा जैसे आप समंदर के नीचे आ गए हो और आपके पास मछलियाँ घूम रही हैं। ये नज़ारा काफी शानदार होता है, जो टूरिस्ट को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए काफी है। दोस्तों, हमारे देश के लक्ष्य द्वीप समूह से मालदीव महज 700 किलोमीटर दूर है। मालदीव देश एक ऐसे महत्वपूर्ण जहाज मार्ग से जुड़ा है जिससे होकर चाइना, जापान और भारत जैसे कई देशों
को ऊर्जा की आपूर्ति होती है। आपको बता दें कि भारत का करीब 97% इंटरनेशनल बिजनेस हिंद महासागर के द्वारा होता है। मालदीव की शार्क दुनिया भर में फेमस है। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आप दुनिया के सबसे भारी मछली व्हेल को देखना चाहते हैं तो मालदीव आपको इस नज़ारे को दिखाने में मदद करेगा। मालदीव की गिनती व्हेल और डॉल्फिन के नज़ारे लेने के लिए दुनिया की बेस्ट 5 जगहों में से होती है। व्हेल और डॉल्फिन की 21 प्रजातियों का घर है ये देश। मालदीव में अगर सबसे ज्यादा किसी चीज का मायने है तो वो है ईमानदारी। यहाँ पर आपको कोई भी गलत व्यवहार करते नजर नहीं आएगा। इस देश के लोगों की ये खासियत है कि वो ईमानदारी के साथ जीते हैं। तभी तो दोस्तों इस देश में जो टूरिस्ट आते हैं उन्हें किसी भी तरीके की परेशानी का सामना करना नहीं पड़ता। यहाँ पर अगर किसी ने किसी को ठगने की कोशिश की और वो पकड़ा गया तो यहाँ के नियमों के अनुसार कड़ी कार्रवाई की जाती है। इसी डर से यहाँ कोई किसी को ठगने की कोशिश भी नहीं करता। मालदीव्स का करीब 90% हिस्सा समंदर के ऊपर आर्टिफिशियल तरीके से बनाया गया है। मालदीव्स के आइलैंड्स की ये खासियत है कि ये हल्के नीले रंग के और साफ सुथरे नजर आते हैं और इनके सफेद रंग वाले किनारे समंदर में घुलते नजर आते हैं। समंदर की गहराई बढ़ने के साथ साथ यहाँ के पानी का रंग भी बदलता नजर आता है। यहाँ की खूबसूरती बेमिसाल मानी जाती है, जिस वजह से ये जगह पूरी दुनिया में फेमस है। सैलानियों के लिए मालदीव्स किसी जन्नत से कम नहीं, जहाँ हर साल लगभग 8 से 10 लाख टूरिस्ट आते हैं। यहाँ का मौसम भी हमेशा सुहावना होता है, लेकिन खास तौर पर गर्मियों के लिए ये जगह बेस्ट है। दोस्तों मालदीव्स डाइविंग के लिए एक बेस्ट जगह है, जो हर साल हजारों गोताखोरों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। मालदीव्स को 2006 में वर्ल्ड ट्रैवल अवार्ड दुनिया की बेस्ट डाइव डेस्टिनेशन के खिताब से नवाजा गया। यहाँ के ज्यादातर रिजॉर्ट्स में ही स्कूबा डाइविंग और अन्य वाटर स्पोर्ट्स का इंतजाम करवा दिया गया है। यहाँ के सनराइज और सनसेट देखने लायक होते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, मालदीव्स को हनीमून कपल के लिए एक बेहतरीन डेस्टिनेशन माना गया है। आपको ये सुनकर बहुत दुख होगा कि आने वाले कुछ सालों में मालदीव्स पूरी तरह से समंदर में समा जाएगा, क्योंकि ये देश समंदर स्तर से बहुत कम ऊंचाई पर है। इस देश में बहुत सी ऐसी जगह है जो आज तक पूरी तरह से समंदर में समा चुकी हैं। मालदीव्स के पास वो सब है जो इस देश को एक खास देश बनाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये देश कब तक दुनिया के नक्शे पर रहने वाला है। मालदीव्स में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए एरोप्लेन टैक्सी का इस्तेमाल होता है, जो जरूरत पड़ने पर किसी भी तरह समंदर में भी उतर सकते हैं। मालदीव्स में सबसे कमाल की चीज है यहाँ का खाना। यहाँ के खाने में आपको तरह तरह के लाजवाब पकवान मिलेंगे। इस देश में सबसे ज्यादा फेमस है यहाँ का ताज़ा सी फूड। यहाँ आप किसी भी बीच पर चले जाएं, आपको एक से बढ़कर एक सी फूड खाने को मिलेगा। तो दोस्तों ये था समंदर का देश मालदीव्स। कैसा लगा आपको बताइए हमें कमेंट्स में। क्या आपने कभी विजिट की है इस देश की, और की है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा वो भी हमारे साथ शेयर जरूर करें। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें। देश और दुनिया के ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी का शुक्रिया। फिर मिलते हैं आपसे किसी और नई वीडियो के साथ।